Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing the re-engineering, and under the heading of re-engineering we discussed EDI. Now we will be discussing re-engineering using the internet. So this is a bit different from EDI. EDI was a very formal form of re-engineering. दोनों कंपनीज का आपस में कनेक्शन होता है, अग्रीमेंट होता है, चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, प्राइस डिसाइडेड होती है, लीड टाइम अग्रीड होता है, डिलीवरी टाइम, सारी चीज़ें कि जिसमें आपको ह्यूमन इंटरेक्शन की या बाद में मज़ीद किसी चीज़ के डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. रिन्यूअल के टाइम पर बहुत सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग जैसे चीज़ें चल रही हैं उनमें मज़ीद किसी अप्रूवल की, ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है. ऑलरेडी अग्रीड आइटम्स हैं. एक कंपनी का कंप्यूटर दूसरी कंपनी के अटैच्ड कंप्यूटर को खुद से ही डिजिटली ट्रांसमिट कर देगा चीज़ों को, और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और डिलीवरी आपके पास आ जाएगी. दिस वॉज द मेन आइडिया ऑफ EDI एंड इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ री इंजीनियरिंग. और अब हम डिस्कस करेंगे री इंजीनियरिंग यूजिंग इंटरनेट. सो टिपिकली इट हैज़ नो फॉर्मल बिजनेस एग्रीमेंट्स लाइक EDI. मैंने आपको जैसे पहले अभी बताया, मोस्ट ऑर्डर्स आर मेड विद क्रेडिट कार्ड्स. जैसे आप ऑनलाइन को शॉपिंग करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसकी पेमेंट करना पड़ती है. सो यू हैव टू एंटर योर क्रेडिट कार्ड नंबर. Mainly done with email system, and thus a turnaround time is necessary. Intelligent agents are needed to eliminate this time lag. So ये बहुत क्लियर है. EDI में और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है. EDI में जैसे ही आपका इन्वेंट्री लेवल जो आपने एंटर किया हुआ है, रीऑर्डर लेवल, वो जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंचेगी इन्वेंट्री, तो कंप्यूटर खुद से ऑर्डर जनरेट कर देगा और दूसरी तरफ से उसकी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी. तो वहाँ पे टाइम लैग कोई नहीं है. लेकिन यहाँ पे चूँकि आपने ईमेल के थ्रू करना है और क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली टाइम लैग है. एक बंदे से दूसरे बंदे तक कम्युनिकेशन, चीज़ों का अप्रूवल, उनकी ऑथराइजेशन, उनकी डिलीवरी, so it will take some time. So this is suggested that intelligent agents should be the part of this to eliminate or to reduce this time lag. And then security and control over data is a concern with internet transactions. ये हम सब लोगों को मालूम है. आप लोगों ने भी अगर कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कोई की है या अगर नहीं की है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये होगी कि आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एंटर करते वक्त इनसिक्योर फील करेंगे कि ये कहीं दोबारा कोई और यूज़ ना कर ले. एक दफ़ा मैंने इस पर एंटर कर दिया तो इसमें इनसिक्योरिटी आप महसूस करते होंगे मोस्टली. स्पेशली हमारी इकानमी के अंदर अभी इतना, अब तो खैर हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी भी इतना नहीं है कि लोग विदाउट फियर अपना कार्ड नंबर ईमेल, अपना कार्ड नंबर इंटरनेट पे एंटर करते वक्त मतलब थोड़े सिक्योर होते हैं, थोड़े इनसिक्योर फील करते हैं. सो ये इसके अंदर एक चीज़ है. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ पर्सनल कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम. जैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कोई अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैनेज नहीं करती हैं. ज़ाहिर बात है, ज़रूरत उस हिसाब से नहीं है. और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर और बहुत ज़्यादा सिस्टम्स और बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स वो ऑन नहीं करते. अगेन क्योंकि उनको उस वक्त अभी ज़रूरत नहीं है. किसी टाइम पे वो एक्सपैंड करेंगे तो डेफिनेटली उनको अपनी सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए और उनको सिक्योर करने के लिए एक बड़े सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी. तो अभी अगर वो PC बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम चला रहे हैं तो उसके हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जी. लाइक यूज्ड बाय स्मॉल फर्म्स एंड सम लार्ज डिसेंट्रलाइज्ड फर्म. ओके, जब लार्ज फर्म की बात करते हैं और हम कहते हैं लार्ज डिसेंट्रलाइज्ड, इसका मतलब उसके बहुत है, ओवरऑल वॉल्यूम इज लार्ज, बट उसके बहुत छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हैं. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो आपके पास ही उसके एंटर भी और प्रोसेसिंग, वो सारा सिस्टम आपके पास होगा. तो डेफिनेटली आप PC बेस्ड उसको बना सकते हैं. ओके, इट अलाउज वन और अ फ्यू इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म एंटायर अकाउंटिंग फंक्शन. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि स्मॉल फर्म्स यूज़ करती हैं, तो स्मॉल फर्म्स बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर नहीं करेंगे. या जैसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हमने बात की, जो छोटे छोटे आपके यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट पे आप बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय तो नहीं होंगे, ओवरऑल आपके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे टोटल, लेकिन हर डिसेंट्रलाइज पॉइंट पर आपके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे. तो ऐसा होगा कि आपके कुछ लोग मिलकर सारे अकाउंटिंग के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे. तो प्रॉब्लम इसमें यह आएगा कि आपका वो जो
ऑथराइजेशन का और चेक का और रीचेक का, ये सारी चीज़ें। तब तो हमने कहा था ना, एक बंदा काम करेगा, दूसरा चेक करेगा, तीसरा ऑथराइज करेगा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ होगी कि कुछ लोग कर रहे हैं तो फिर उसको हमें ज़रा ज़्यादा रेगुलराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। शायद अभी आगे स्लाइड्स में आएगा कि ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए हमें, ज़्यादा रिपोर्टर पार्टी की, कि ज़्यादा रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, फिगर्स को हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैच करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी इसके लिए, सिर्फ इस पॉइंट को कवर करने के लिए कि बहुत थोड़े से लोग इसको पूरे सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। Okay, most systems are divided into modules controlled by menu given program. जैसे आप अपने पास क्विक बुक में करते हैं, मेन्यू गिवन प्रोग्राम है, जर्नल लेजर का आपके पास बना होता है, लेजर से टैब, देन इन्वेंट्री कंट्रोल है, देन पे रोल, देन कैश डिसबर्समेंट, देन परचेजेस एंड रिटर्न्स पेएबल, देन कैश रिसीट्स एंड सेल्स ऑर्डर। तो ये सारे हमारे पास चीज़ें हैं, लेजर से मॉड्यूल्स होंगे। आप यही मॉड्यूल्स आप अभी अपनी लैब में भी पढ़ रहे हैं क्विक बुक की फॉर्म में। सो दिस वाज अबाउट द PC based accounting system, and here are some control issues which will face in PC based accounting system. मैंने आपको अभी हल्का सा इस पर डिस्कस भी किया है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एक्सेस कंट्रोल। ओके, सो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में वही लिखा हुआ है, tend to be inadequate and should be compensated for with increased supervision. Okay, क्योंकि हम सिर्फ कुछ लोग मिलकर सारा काम परफॉर्म करें तो कोल्यूजन के साथ वो फ्रॉड कर सकते हैं। तो एक्सटेंसिव सुपरविजन, इंक्रीज्ड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, राइट। इसी तरीके से आपकी रिपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, बार बार। अगर किसी अच्छे सिस्टम से मुराद जहाँ पे आपके सफिशिएंट वर्कफोर्स है फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वहाँ पे अगर आप मंथली रिपोर्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोबेबली फोर्टनाइटली या वीकली कर लेनी चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि आप सुपरविजन ही के थ्रू चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। वैसे आप सेग्रीगेशन इतनी डिटेल्ड चूँकि नहीं कर सकते, लिहाजा सुपरविजन के थ्रू आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। Then we have access control. Access control to the data stored on the computer tends to be weak. Methods such as encryption and disk locking devices should be used. चूँकि हमने कहा PC based है और उस पर बहुत सारे लोगों का चूँकि काम करने का होगा, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी और मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करेंगे। 1-to-1 encryption, जैसे आप व्हाट्सएप से के थ्रू इस टर्म से वेल अवेयर हैं, तो इंक्रिप्शन हो सकती है आपके डेटा की कि वंस यू एंटर्ड तो वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग में जाएगा, कहीं और से होकर नहीं जाएगा। इसी के साथ डिस्क लॉकिंग है, डिवाइसेस हैं कि जब आपने काम कंप्लीट कर लिया तो आप उसको लॉक कर देंगे तो कोई और उसको अनलॉक नहीं कर सकता। ओके, एंड फाइनली वी हैव सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इश्यूज। सो कंप्यूटर डिस्क फेलियर, डेटा लॉसेस। ओके, तो चूँकि ये होल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, तो हमें एक्सटर्नल बैकअप्स की ज़रूरत है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, प्रिंट आउट्स लेकर रखने चाहिए, ये ज़रूरी हैं। इसी तरीके से आप उसको अलहदा से कुछ ड्राइव्स पर, एक्सटर्नल ड्राइव्स पर, कुछ सीडीज की फॉर्म में, कॉम्पैक्ट डिस्क की फॉर्म में, बहुत सारे और तरीक़ों से हम डेटा को अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं कि अगर पीसी उड़ जाता है, डेटा इसका लॉस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से हम इसको रिकवर कर सकें। So these were the control about the PC based accounting system. उसके कंट्रोल के these were some issues. So we are done with this chapter, revenue cycle. रेवेन्यू साइकिल के अंदर हमने रेवेन्यू साइकिल के फंक्शंस पढ़े, फिर हमने उसके कंट्रोल्स पढ़े, फिर हमने उसके कंट्रोल्स के इश्यूज पढ़े, फिर हमने री इंजीनियरिंग पढ़ा। री इंजीनियरिंग में हमने EDI पढ़ा, हमने पॉइंट ऑफ सेल्स पढ़ा, इसी तरीके से हमने कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा, और फिर हमने इंटरनेट बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की चीज़ें थी। और बेसिकली रेवेन्यू साइकिल के अंदर व्हाट वी डिस्कस्ड इज सेल्स साइकिल, देन सेल्स रिटर्न साइकिल, एंड देन कैश रिसीट साइकिल। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और बाकी फिर सारी चीज़ें इन्हीं से रिलेटेड है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। आई विश उससे पहले आप लोग इसको डिटेल में देख लें, बुक लाजमी खोलें, साथ बुक के साथ चीज़ों को देखें, और फिर उसके बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो विल आंसर दैट इंशाल्लाह इन आवर
next session.